आज के इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। सबको खुशहाल जीवन की कामना करती हूँ। जहाँ आज पूरे देश के साथ हिमाचल प्रदेश भी इस दिवस को हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू की इस वादियों में चारों तरफ इस सुंदर दृश्य जो है 26 जनवरी मनाने के लिए सीधा सीधा खुशी के साथ झूम रहा है। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश ने संविधान को अपनाया तथा भारत सही अर्थों में गणतंत्र बना। हमारा संविधान देशवासियों को बिना किसी भेदभाव के विकास और उत्थान के समान अवसर प्रदान करता है। सही मायनों में लोकतंत्र की शक्ति संविधान में ही निहित है। इस पावन अवसर में हमें आत्म विश्लेषण का अवसर भी प्रदान करता है। एक गणराज्य के रूप में हमारी विकास यात्रा इस अवधि में हासिल लक्ष्य और भविष्य में किए जाने वाले कार्यों पर विचार करना महत्वपूर्ण है। गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर देश को एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए कुर्बानियां देने वाले महान व्यक्तियों को स्मरण करना आवश्यक है। मैं गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर उन सभी शहीद जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति स्वतंत्रता संग्राम में दी और उसके बाद लगातार देश को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं। और जो तिरंगा आज हमने यहाँ फहराया है, गर्व के साथ सिर ऊपर कर हम लोग आज़ादी के इस जश्न में गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है हमारा देश आज़ाद है और गणतंत्र का एक अपना स्वरूप है। संविधान की व्याख्या अपने तरीके के लिए है, लेकिन इस स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए जो कुर्बानियां हमारे शहीदों ने दी है उसके बारे में मैं कहना चाहूँगी कि वीरों के बलिदान की कहानी है। ये इतने आसानी से हमें ये सब कुछ नहीं मिला। वीरों के बलिदान की कहानी है ये, माँ के कुर्बान बालों की निशानी है ये। यूं लड़ कर इसे तबाह ना करना, धर्म के नाम पर नीलाम ना करना। ये देश है कीमती, ये देश है कीमती। इतना सुंदर जीवन दिया है हमें कई लोगों की कुर्बानी ने। कभी सहा नहीं दर्द हमने गुलामी का, क्या समझेंगे हम मोल इस आज़ादी का। और इसमें सही अर्थों में चाहे हम गणतंत्र दिवस के इस खिलते हुए सूरज को देख रहे हैं, चाहे वो हिमाचल दिवस हम मनाते हों, अनेक छोटी बड़ी खुशियों के बीच में हमारे पूर्वजों ने जो दिन सहे गुलामी के, जो इतिहास हमें पढ़ाया गया, हमने देखा सुना, और डॉक्यूमेंट्रीज जो हैं आज के बच्चों को वो बताना बहुत ज़रूरी है, उनमें एहसास करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जवानी के इस खेल में वो कहीं भूल ना जाए कि देश को आज़ाद करवाने में कितने लोगों ने उस यज्ञ में अपनी आहुति अपने प्राणों की दी है, जिसके कारण ये खुशहाली हमें लगातार विकास की राह हम गिनते हैं। लगातार विकास की राह को पाने के लिए हम लोगों को खुशी देने के लिए कईयों ने अपने बेटे कुर्बान किए, कई महिलाओं ने अपने पति कुर्बान किए। तो इसलिए आज हमारा जीवन अच्छा हो, बढ़िया हो, इसलिए हमारे लिए उन लोगों ने कुर्बानी दी है। और हिमाचल प्रदेश जो है वो देवभूमि भी है और देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी है। प्रदेश के युवा सुरक्षा बलों और सैन्य बलों में सेवा करना अपनी शान समझते हैं। प्रदेश सरकार ने सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों को अनेक सुविधाएं प्रदान की हैं। सरकार ने परमवीर चक्र और अशोक चक्र विजेताओं की वार्षिकी को 3 लाख रुपए, महावीर चक्र और कीर्ति चक्र विजेताओं की वार्षिकों को 2 लाख रुपए,
और वीर चक्र और शौर्य चक्र विजेताओं की वार्षिकों को 1 लाख रुपए किया है। यही नहीं, इससे आगे बढ़कर युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की बेटियों की शादी के लिए 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता जो है वो सरकार द्वारा दी जा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा युद्ध और अन्य सैनिक ऑपरेशन में शहीद सैनिकों के आश्रितों को 20 लाख रुपए और अपंग हुए सैनिकों को 1 से 2.5 लाख रुपए तक की सहायता जो है सरकार प्रदान कर रही है। हमारी सरकार ने समाज के विभिन्न वर्गों को मिलने वाली विभिन्न प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी की है, अलग अलग स्लैब्स दिए हैं और जिसके कारण पेंशन धारकों की सामाजिक आर्थिक सुरक्षा भी बढ़ी है। ये सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने सत्ता संभालने के बाद अपनी पहली ही मंत्रिमंडल की बैठक में बिना आय सीमा के वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने की आयु सीमा 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष की है, जिससे लाखों वृद्धजनों को लाभ पहुंच रहा है और प्रदेश में लाखों लोगों ने इस पेंशन का फायदा जो है सरकार द्वारा उठाया। मैं इस मौके पर श्री जयराम ठाकुर जी माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करती हूं, जिन्होंने वृद्धों की इस व्यथा को समझते हुए ये निर्णय लिए हैं। पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन की दिशा में सरकार ने अनेक कदम उठाए। मुख्यमंत्री कार्यालय में ऑनलाइन निगरानी के लिए हिम प्रगति पोर्टल आरंभ कर प्रदेश में चल रही महत्वपूर्ण योजनाओं और परियोजनाओं की ऑनलाइन निगरानी की जा रही है। लोगों की समस्याओं को उनके घर द्वार के समीप ही निवारण करने के लिए उस उद्देश्य से उनके सीधा संवाद स्थापित करने के लिए प्रदेश सरकार ने जनमंच की अनूठी पहल की है। अब तक प्रदेश में 232 जनमंच आयोजित किए गए हैं, जिसमें 53,665 शिकायतें और मांगे जो है प्राप्त हुई। इनमें से 93% का समाधान किया जा चुका है। इसी कड़ी में घर बैठे समस्याओं को शीघ्र समाधान के लिए मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 भी शुरू किया गया, जिसके द्वारा लोगों की समस्या को लगातार मुख्यमंत्री कार्यालय से निपटारा किया जा रहा है। केंद्र सरकार की जो उज्ज्वला योजना विशेष रूप से प्रदेश की महिलाओं को उनके चेहरे पे खुशी लाने के लिए, उनको सहूलत देने के लिए जो सार्वभौमिक के लिए राज्य सरकार ने महत्वाकांक्षी इसके आगे बढ़कर उज्ज्वला से आगे बढ़कर गृहिणी सुविधा योजना जो है शुरू की है। अब तक 3,23,000 परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान किए गए। हमारे लिए ये बड़ी उपलब्धि है कि हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2019 में देश का पहला चूल्हा धुआं मुक्त राज्य घोषित किया गया। केंद्र और राज्य की इन दोनों योजनाओं से महिलाओं के स्वास्थ्य द्वारा एक अच्छा प्रभाव पड़ा है और प्रदूषण से मुक्त हुआ है और पर्यावरण संरक्षण में भी योजना मददगार साबित हो रही है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री हिम केयर योजना, केंद्र में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत की शुरू किया और 30-30 लाख रुपए तक भी लोगों को फायदा मिला, वहीं मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने इस योजना को आगे लाकर हिम केयर का नाम देकर 5 लाख रुपए जो है प्रति लाभार्थी की दर से दिए। इससे 5,13,000 परिवार जो है पंजीकृत हुए हैं। सरकार द्वारा 2,17,000 लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान की गई है। 200 करोड़ रुपए इस योजना में लगा है। तो हमारी सरकार स्वास्थ्य के प्रति पूरी सचेत है और अलग अलग योजनाओं के माध्यम से केंद्र और प्रदेश में इस सुविधा मिली है। यही नहीं, मुख्यमंत्री जी ने गंभीर रोगों से ग्रस्त आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को भी मुख्यमंत्री सहारा योजना के अंतर्गत निरंतर देखभाल का लाभ उठा रहे। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवाई योजना के अंतर्गत प्रदेश के सभी सरकारी संस्थाओं में सभी मरीजों को निर्धारित 1374 प्रकार की दवाइयां मुफ्त उपलब्ध करवाई जा रही हैं। और इंडिया टुडे समूह द्वारा हाल ही में जारी मोस्ट इम्प्रूवमेंट स्टेटस
इन हेल्थ सर्वे में हिमाचल प्रदेश को पहले स्थान पर आंका गया है। इससे जो बेसहारा लोग, जो बेड रिडन लोग हैं, अलग अलग बीमारियों से ग्रस्त है, उनको 3,000 रुपया प्रति माह की राशि भी दी जा रही है ताकि उनका ठीक तरह से देखभाल हो सके। हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक निवेश जो है उसको भी आकर्षित करने के लिए सरकार ने विशेष प्रयास किया है। 2019 में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया और इस दिशा में ये एक मील का पत्थर साबित हुआ है, जिसमें 96,721 करोड़ रुपए के निवेश के 703 समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुए हैं। इस परियोजना के धरातल पर उतरने से प्रदेश के लगभग 2 लाख लोगों को रोजगार मिलने की भी संभावना है। ये चीज़ें शुरू हुई हैं, पनप रही हैं, इसकी क्लियरेंसेस हो रही हैं और आने वाले दिनों में युवाओं को इससे लाभ मिलेगा और निवेश के साथ साथ जो है रोजगार भी इसमें उपलब्ध करवाए जाएंगे। वर्ष 2022 तक प्रदेश के सभी गांवों और बस्तियों को स्वच्छ पेयजल योजना पहुंचाने की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत अभी तक वर्तमान सरकार के कार्यकाल में मैं आपके स्मरण में लाना चाहती हूँ, इस सरकार के कार्यकाल से पहले इस प्रदेश में 7,63,000 कनेक्शन ही प्रदान किए गए थे। अभी तक 7,73,000, लेकिन हमारी सरकार ने माननीय श्री जयराम ठाकुर जी के आशीर्वाद से इस जल जीवन मिशन में 7,78,000 नए कनेक्शन लगाए जा चुके हैं। हम ये देख सकते हैं कि ये दुगना जो है ये किया गया है। ये एक बहुत बड़ा मिशन जो है पानी के जल जीवन मिशन में आईपीएच विभाग द्वारा किया गया। इतने कनेक्शन देकर पानी की सुविधा इस प्रदेश के लोगों को दी गई है। बीपीएल परिवारों की कन्याओं को विवाह के लिए मुख्यमंत्री शगन योजना, बेसहारा महिलाओं और लड़कियों को विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की दिशा में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में जहां 51,000 मिलता है, वहीं माननीय जयराम ठाकुर जी ने शगुन योजना शुरू की। सभी वर्गों के गरीब बच्चियों की शादी के लिए 31,000 रुपये शगन के रूप में दिया जा रहा है। ये नई योजना से प्रदेश